हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लास्ट टाइम एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्वालिटी कंट्रोल, जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिसमें मैंने आपको क्वालिटी कंट्रोल बताया था। ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है या कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आती है, तो वो उसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करके रखती है, जो कस्टमर को 100% सेटिस्फेक्शन दे और उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो। तो मैंने आपको क्लास 1 में समझाया था कि क्वालिटी कंट्रोल इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू एंश्योर दैट प्रोडक्ट मीट स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लेके आती है तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड क्वालिटी फीचर्स गिवन होते हैं, जो कि कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है। प्रोडक्ट की साइज, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ, प्रोडक्ट का जो वेट है या प्रोडक्ट का जो फीचर्स है। तो हमने बात करा था कि इस चैप्टर के अंदर आपको याद रखना है, जो कंट्रोल चार्ट्स हमको बनाने हैं वो 3 तरीके की उसमें लिमिट्स होती हैं। कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट। फिर मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हमें 3 तरीके के चार्ट्स पढ़ने हैं। पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट 2 तरीके के होते हैं, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल और अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अगर हम वेरिएबल के अकॉर्डिंग बात करें तो चार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रेंज चार्ट और मीन चार्ट। लेकिन अगर हम लोग एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 2 चार्ट हैं, एक प्रोबेबिलिटी और एक कंट्रोल चार्ट। डीएवीवी के एग्जाम में या यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ज्यादातर एग्जाम में मीन या रेंज चार्ट आता है या प्रोबेबिलिटी चार्ट आता है। तो मैंने आपको क्लास 1 के अंदर ये पहला क्वेश्चन करवाया था, जिसके अंदर टोटल सैंपल थे 10, जो कि हमें मीन और रेंज की वैल्यू गिवन थी। लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटीज के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें मीन और रेंज दोनों कैलकुलेट करना पड़ता है। मान के चलो अगर हमें दोनों कैलकुलेट करने हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब मान के चलिए ये पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें मीन और रेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था उसमें आपको मीन और रेंज ऑलरेडी गिवन था, मीन कैलकुलेट करके दिया हुआ था और रेंज भी कैलकुलेट करके दिया था। लेकिन अगर मान के चलो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मीन और रेंज कैलकुलेट नहीं है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको हर चैप्टर के वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी साल यूनिवर्सिटी में पूछे गए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस ब्लेंडिंग नीड्स टू बी कंट्रोल फॉर द एसिडिटी ऑफ द आउटपुट। वो कह रहे हैं एक ऑटोमेटिक मशीन है जो पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है। मेजर इन पीएच, जैसे पीएच क्या होता है, पर्टिकुलर, ये एक मेजरमेंट की यूनिट है। द पीएच लेवल आर वेरी फाइन टर्न एंड मेजर टू 100th ऑफ यूनिट। द फॉलोइंग इज 10 सैंपल। यानी हमारे पास क्वेश्चन में 10 सैंपल दिए, 5 सैंपल इधर गिवन है और 5 सैंपल हमको इधर दिए, यानी टोटल हमको 10 सैंपल दिए। आगे लिखा हुआ है ऑफ दीज रीडिंग्स ईच वर टेकन दिस मॉर्निंग व्हेन द प्रोसेस आर रनिंग स्मूथली। वो कह रहे हैं कि हर सैंपल के अंदर हमें 3 रीडिंग्स गिवन है। जैसे पहला जो सैंपल है उसमें आपको 3 रीडिंग गिवन है, 5.32, 5.29, 5.38। तो हम क्वेश्चन में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा चार्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा है डिजाइन मीन एंड कंट्रोल चार्ट,
यानी आपको मीन चार्ट और कंट्रोल चार्ट बना के बताना है। मीन एंड रेंज, मीन और रेंज हमेशा दोनों साथ में चलते हैं, ये बात ध्यान रखना। यानी इस क्वेश्चन में हमें मीन चार्ट भी बनाना है और रेंज चार्ट भी बनाना है। अब यहां लिखा है A2 की वैल्यू 1.023, D3 की वैल्यू 0, D4 की वैल्यू 2.575। तो मैंने आपको क्लास 1 में ये बताया था कि अगर मीन और रेंज चार्ट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो नंबर ऑफ सैंपल कितने और सैंपल साइज कितनी है। मीन चार्ट और रेंज चार्ट में सैंपल नंबर हमेशा ज्यादा होते हैं और सैंपल साइज हमेशा कम होती है। तो सैंपल तो हमें दिए हैं 10, लेकिन सैंपल साइज कितनी है 1, 2, 3, यानी हर सैंपल के अंदर 3 रीडिंग्स गिवन हैं। तो याद रखना इस क्वेश्चन में कैपिटल एन अगर हम बात करेंगे तो कैपिटल एन दिया है 10 और स्मॉल एन दिया है 3। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें मीन और रेंज चार्ट के क्वेश्चंस में ये 3 वैल्यू देते हैं A2, D3 और D4। लेकिन अगर बाई चांस एग्जाम में नहीं दी होती है तो हमको एक चार्ट देखना पड़ता है। वो चार्ट मैं आपको आने वाले 2-3 लेक्चर्स में बताऊंगा कि कैसे देखते हैं। लेकिन अभी तक के जितने भी बार ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्वालिटी कंट्रोल का चैप्टर आया उसमें हमेशा A2, D3 और D4 की वैल्यू गिवन रहेगी। आज हम लोग सीखेंगे कि ये जो 10 सैंपल्स हैं इनमें कैसे हम लोग मीन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। तो मीन तो देखो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो 9th-10th क्लास से। मीन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो ये 3 नंबर दिए हैं इन तीनों को ऐड कर लो और 3 से डिवाइड कर लो तो निकल आता है मीन। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन एंड रेंज चार्ट। हम निकालते हैं मीन और रेंज वैल्यूज। सबसे पहले निकालते हैं मीन और रेंज की वैल्यूज। तो याद रखना मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n और रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। ये 2 फॉर्मूले याद रखना। मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n और रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन और रेंज। तो पहले कॉलम में लिखते हैं सैंपल नंबर, दूसरे कॉलम में लिखते हैं मीन और तीसरे कॉलम में लिखते हैं रेंज जिसको हम बोलते हैं R। तो हमारे पास क्वेश्चन में सैंपल नंबर है 10। मैं आपको 2 सैंपल्स के मीन निकालना सिखाता हूं और 2 सैंपल की रेंज निकालना सिखाता हूं। बाकी सारी चीजें हमको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करनी है। अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो एक पेज पे पूरा मीन निकाल के बताना और एक पेज पे रेंज। तो देखिए मीन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं। सिग्मा x बार अपॉन n, मान के चलिए हमारे पास 2 सैंपल का मैं आपको मीन निकालना सिखा रहा हूं। तो हमारे पास पहले वैल्यू क्या दी है 5.32, 5.29 और 5.38, यानी इनको हम प्लस कर लेते हैं 32, 29, 38, 5.32, 29 और 38, इन तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 3 से। यानी सिंपल सी बात है, ये जो पहली वैल्यू दी है पहला सैंपल, इन तीनों वैल्यूज को ऐड करना और इन तीनों को 3 से डिवाइड कर देना तो हमारा निकल आएगा मीन। उसी तरीके से सेकंड में दिया है 28, 41, क्योंकि देखो 5 तो सब में कॉमन है, 28, 41 और 40।
डिवाइडेड बाय 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहला आएगा 5.33। अगर हम दूसरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.36। ऐसे करके हमको सबके मीन निकालने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने ये दो सैंपल आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाए कि जो पहले सैंपल की तीनों वैल्यू हैं उन तीनों को ऐड करने के बाद आपको 3 से डिवाइड करना है। ऐसा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एक पेज पे पूरा कैलकुलेट करके बता देना, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स आपके काट ले, इससे अच्छा है इसको पूरा कैलकुलेट करके बताना। तो ये निकला मीन। तो पहला आया 5.33, दूसरा आया 5.36। ऐसे करके हम सबका निकाल लेते हैं। अब मैं इनको ऐड कर लेता हूं, 5.33, 5.37, 5.30 डिवाइडेड बाय 3। तो अगला आ रहा है 5.33। नेक्स्ट 5.40, 5.29, 5.32 डिवाइडेड बाय 3, 5.34। नेक्स्ट 5.31, 5.40, 5.39 डिवाइडेड बाय 5, 5.31, 5.40, 5.39 डिवाइडेड बाय 3, तो 5.37। एक नंबर में बढ़ा के लिख रहा हूं, जैसे इसकी वैल्यू आ रही है 5.366, तो तीसरा नंबर 5 से ज्यादा है, तो हम चाहे तो एक नंबर बढ़ा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले 5 सैंपल दिए, 5.34, 5.27, 5.29 डिवाइडेड बाय 3, तो 5.3 आएगा। अगले 7 वाले सैंपल के नंबर गिवन है 5.35, 5.33, 5.31 डिवाइडेड बाय 3, तो 5.33। 8 के गिवन है 5.27, 5.38, 5.36 डिवाइडेड बाय 3, तो 5.34। 9th वाले के गिवन है 5.40, 5.41, 5.38 डिवाइडेड बाय 3, तो 5.40। और लास्ट सैंपल की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5.33, 5.37, 5.42 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 5.37। तो इस तरीके से हमने पहले वाले का मीन कैलकुलेट कर लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहले सैंपल में जितने ऑब्जर्वेशन थे तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड कर लिया। ऐसे करके हमने 10 सैंपल का मीन निकाल लिया। अब रेंज अगर हमें निकालनी है तो रेंज का फॉर्मूला होता है हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैं आपको 2 सैंपल का एग्जांपल देता हूं, आप ये देखिए पहले वाले में हाई वैल्यू कौन सी है तीनों में। अगर आप इस क्वेश्चन में जाएं तो आप ये देखिए पहले सैंपल में 5.32, 5.29, 5.38 दिया है। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू है 38 और सबसे छोटी वैल्यू है 29। तो आपको बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना है, यानी 5.38 में से 5.29 माइनस करेंगे। उसी तरीके से सेकंड वाला देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा है 41 और सबसे छोटा है 28। तो 5.41 में से 5.28 माइनस करेंगे, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.09। और 5.41 में से 5.28 माइनस करेंगे तो आएगा 0.13। यानी याद रखना हाई वैल्यू में से लो वैल्यू माइनस करनी है तो निकलेगा रेंज। ठीक है, ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले सिखाए।
एक फॉर्मूला आपको सिखाया मीन निकालने का और एक फॉर्मूला आपको सिखाया रेंज निकालने का। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जैसे मान के चलो पहले वाले के दो रेंज आ गए 0.09, 0.13। अब अगर हम थर्ड सैंपल की बात करें तो सबसे हाई वैल्यू है 37 और सबसे छोटी वैल्यू है 30। तो 5.37 माइनस 5.30 तो ये आएगा 0.07। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। सबसे हाई वैल्यू 40 है और छोटी वैल्यू है 29, तो आएगा 0.11। अगर हम फिफ्थ की बात करेंगे तो 40 सबसे बड़ा नंबर है और 31 सबसे छोटा नंबर है, तो आएगा 0.09। अगर हम लोग सिक्स्थ की बात करें तो इसमें 5.34 सबसे बड़ा है और 5.27 सबसे छोटा है, तो आएगा 0.07। अब नेक्स्ट की बात करेंगे तो 5.35 और 5.31 तो आएगा 0.04। अब एट्थ की बात करेंगे तो 5.38 है सबसे बड़ा नंबर और छोटा नंबर कौन सा है 27। तो अगर तुम 5.38 में 5.27 माइनस करोगे तो आएगा 0.11। और नाइन्थ में 41 सबसे बड़ा है, 38 सबसे छोटा है, तो 5.41 में से 5.38 माइनस करोगे 0.03। और इसमें बड़ा है 42 और सबसे छोटा है 33, तो 5.42 में से 5.33 माइनस करोगे 0.09। फिर फाइनली इनका टोटल लगा लोगे तो आ जाएगा सिग्मा आर, ये आ गया सिग्मा एक्स बार। अब इनके हम टोटल लगा लेते हैं। तो ये हमारा मीन और रेंज मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत कम केसेस में ऐसा होता है मीन और रेंज कैलकुलेट करके दे देते हैं, नहीं देते हैं तो मैंने आपको मीन और रेंज निकालना सिखा दिया। अब इनके टोटल लगाने, फिर मैंने लेक्चर 1 में सिखाया था 3 फॉर्मूले और ग्राफ बनाना है, प्रोसेस अंडर कंट्रोल है कि आउट ऑफ कंट्रोल है ये बताना है। तो अब इनके टोटल लगा लेते हैं। तो पहले वाले का टोटल आ रहा है 53.47 और अगर रेंज का टोटल लगाएंगे, एग्जाम में बहुत ध्यान से टोटल लगाइएगा। .83। तो हमने क्या करा, मीन का टोटल लगाया 53.47 आया, रेंज का टोटल लगाया 0.83। फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब हमें लगाने हैं फॉर्मूले। पहली स्टेप में हमने मीन और रेंज कैलकुलेट करना सिखाया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम लगाते हैं फॉर्मूले। तो देखिए हम लगाते हैं फॉर्मूले, तो 2 पार्ट में कर लेते हैं। एक पार्ट में लिख लेते हैं मीन चार्ट, जिसको बोलते हैं एक्स बार, और एक में लिख लेते हैं रेंज चार्ट, जिसको बोलते हैं आर। सबसे पहला फॉर्मूला कंट्रोल लिमिट, तो मीन ऑफ द मीन सिग्मा एक्स बार अपॉन एन। तो हमारा एक्स बार का टोटल आया 53.47 और एन दिए 10, तो ये आएगा 5.347। ये आ गया कंट्रोल लिमिट। हमने ये मीन का कंट्रोल लिमिट निकाल दिया। मीन ऑफ द मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बार अपॉन एन, 53.47 अपॉन 10 5.34। अब इसका कंट्रोल लिमिट निकाल लेते हैं। आर बार इक्वल टू
सिग्मा आर अपॉन एन, तो आर का टोटल आया 0.83 और एन दिया है 10, 0.08, ये आ गया कंट्रोल लिमिट। अब इसका यूसीएल निकाल लेते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट। तो A2 की वैल्यू देखो, आपको ये क्वेश्चन में गिवन है 1.023, ये एग्जाम में देंगे 1.023, तो मीन आया आपका 5.34। A2 की वैल्यू गिवन थी 1.023 और आर बार यहां से लेंगे 0.08, इनका मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो 5.42 ये आ गया हमारा अपर कंट्रोल लिमिट। अब उसी के नीचे निकाल देते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट। बस अपर और लोअर में ये फर्क रहता है कि अपर में ये प्लस का साइन लगता है, अपर में ये प्लस का साइन लगता है और लोअर में माइनस का साइन लगता है, इतना फर्क रहता है, ध्यान रखिएगा। तो 1.023 मल्टीप्लाई 0.08 माइनस 5.34, तो ये आ गया 5.258। तो ये हमने निकाल दिया कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल, लोअर कंट्रोल। उसी तरीके से इसका कंट्रोल लिमिट निकाल लिया। अब अपर निकालते हैं यूसीएल, D4 इंटू आर बार। तो आप ये देखिए D4 की वैल्यू हमको गिवन है 2.575, 2.575 इंटू 0.08, तो ये आ गया 0.206, यानी लगभग 0.21, ये निकल आया अपर कंट्रोल लिमिट। अब हम निकालते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट, D3 इंटू आर बार। तो याद रखना सैंपल साइज 6 तक D3 हमेशा 0 रहता है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे 0। आप खुद देखिए क्वेश्चन में D3 की वैल्यू दी है 0, ये 0 गिवन है, तो इसलिए हमने 0 रख दिया। तो ये दूसरा काम आपने किया, 3 फॉर्मूले लगा दिए। एक लगाया आपने कंट्रोल लिमिट, फिर लगाया अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। उसी तरीके से यहाँ कंट्रोल, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। अब हमें बनाना है ग्राफ पेपर। तो इसको ग्राफ पेपर पे हम कैसे बनाएंगे? अगर एग्जाम में ग्राफ पेपर दे दें तो आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, नहीं दे तो फिर आपको याद रखना जो कॉपी एग्जाम में मिलेगी उस पर ही कैलकुलेट करना है। तो ये निकालने के बाद अब मीन का ग्राफ अलग बनेगा, रेंज का ग्राफ अलग बनेगा। तो देखिए हम लोग बना लेते हैं। तो कॉपी पे यहां लिखेंगे प्लॉट मीन वैल्यूज ऑन ग्राफ पेपर। सैंपल दिए हैं 10, ये हमारे हो गए सैंपल नंबर। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तीन लिमिट हमने फाइंड आउट करी हैं, कंट्रोल, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। तीन लिमिट हमने कैलकुलेट करी हैं। तो कंट्रोल लिमिट थी हमारी 5.34, अपर कंट्रोल था 5.42 और लोअर कंट्रोल था 5.26।
अपर कंट्रोल था 5.42 और लोअर कंट्रोल था हमारे पास 5.26। अब हमको क्या होता है, बहुत सिंपल, ये 10 सैंपल तो हमने रख दिए। मेन समस्या कहाँ आती है, यहाँ पर वैल्यू कैसे रखना है, ये आपको ध्यान से समझना है। ये मैंने क्लास 1 में भी समझाया था, क्लास 2 में भी समझा रहा हूँ। आपको केवल अपर और लोअर देखना है। जैसे अपर है 5.42, तो आपको ये देखना है कि 5.42 से कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पर दिख रही है क्या, 5.42 से बड़ी वैल्यू, तो 5.42 से कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू है 5.42। और लोअर कंट्रोल में देखो 5.26 लिखा है, 5.26, तो क्या 5.26 से कोई छोटी वैल्यू दिख रही है क्या, क्योंकि हमको ये देखना है स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ करना है। तो 5.26 से भी कोई छोटी नहीं है, 5.42 से कोई बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बड़ी वैल्यू 5.42 है और छोटी 5.26 है। तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, 5.26 से स्टार्ट करना है, ध्यान रखना 5.26 से, और इसको कहाँ तक ले जाना है, 5.42 तक। तो तुम चाहो तो एक एक का गैप भी दे सकते हो, तुम चाहो तो दो दो का भी दे सकते हो, तुम चाहो तो तीन तीन का भी गैप दे सकते हो, जैसा तुम चाहो। तो अपन गैप दे देते हैं, दो दो का गैप दे देते हैं अपन, या तीन तीन का दे देते हैं। 5.39, 5.29, 5.32, 5.35, 5.38, 5.41, 5.43। तो हमने ये वैल्यू में तीन तीन का गैप दे दिया। स्टार्ट कहां से किया, 5.26 से, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू 5.26 थी, ये बात ध्यान रखना। सबसे छोटी वैल्यू 5.26 थी, सबसे बड़ी वैल्यू 5.42 थी। तो हमने स्टार्ट किया 5.26 से और कहां तक ले गए, 5.242 से थोड़ा सा ऊपर। तो हमने तीन तीन का गैप दे दिया, 5.26, 5.29, 5.32, 35, 38, 41 और 43। अब हमें क्या करना है, हमारा जो कंट्रोल लिमिट है वो है 5.34। तो 5.34 यानी 35 से थोड़ा सा नीचे, 5.42 41 से थोड़ा सा ऊपर, और 26। ये पूरा डायग्राम एग्जाम में पेंसिल से बनाना है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमने तीन लिमिट ड्रॉ कर दी। अब इसके ऊपर तुम्हें ये 10 वैल्यू पुट करना है, ये 10 वैल्यू तुम्हें पुट करना है। जैसे पहला है 5.33, तो 5.33 तो हम रखेंगे 5.33 पहले वाले पर। फिर हमारे पास गिवन है 5.36, 5.33, 5.36, 5.33। फिर वैल्यू गिवन है 5.34, 5.37, 5.34, 5.37। बिल्कुल स्केल लगा के सामने रखना है, 5.37 के सामने। इसके बाद वैल्यू है 5.30, 33, 33। फिर हमें रखना है 33 के बाद 34 और 40, 34, 40, और लास्ट वैल्यू रखना है 37। तो लास्ट रख देंगे 37, और इन सबको आपस में कनेक्ट करना है। तो आप ये देखेंगे, ये जो डायग्राम बना, ये अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल के बीच में, इसका मतलब हमारी प्रोसेस अंडर कंट्रोल है। लेकिन अगर कोई पॉइंट अपर कंट्रोल से बाहर होता या लोअर कंट्रोल से बाहर होता, तो वो कहलाता प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो जैसे मैंने ये मीन चार्ट बनाया, वैसे ही हमारा कौन सा चार्ट बनेगा,
रेंज चार्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में मिनिमम 16 मार्क का या कुछ यूनिवर्सिटीज में 12 नंबर का पूछा जाता है। तो अब हम बनाते हैं रेंज चार्ट। तो कॉपी पे लिखेंगे प्लॉट वैल्यूज, प्लॉट रेंज वैल्यूज, रेंज वैल्यूज ऑन ग्राफ पेपर। तो ये 10 सैंपल हैं। ये हमने लिख दिए सैंपल नंबर। अब ये पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे तो कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल। तो हमें रेंज चार्ट का कंट्रोल लिमिट दिया है 0.08 और अपर दिया है 0.21। तो 0.08, 0.21 और 0। तो आप ये देखिए अपर कंट्रोल की वैल्यू 0.21, यानी हमको ये वाली वैल्यू रखना सीखना है। तो ये देखना जो अपर कंट्रोल है 0.21 से कोई बड़ी वैल्यू है क्या जो अपन ने निकाली है। तो अपन रेंज चार्ट देखेंगे 0.21 से कोई भी बड़ी वैल्यू नहीं है और 0 से कोई छोटी नहीं है। तो इसका मतलब 0 से लेके 0.21 तक की वैल्यू रखनी है। तो हम 3-3 का गैप देते हैं, 3-3 का गैप रखेंगे। पहला 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। आगे हम पॉइंट्स लगा देंगे। ये वैल्यू आपको ध्यान से रखना सीखना है। तो हमारे पास अगर देखेंगे तो कंट्रोल लिमिट है 0.08, 0.08 ये हो गया कंट्रोल लिमिट। अपर कंट्रोल है 0.21 और लोअर कंट्रोल है 0। ये ऑलरेडी यही वाली लाइन हमारी 0 गिवन है, तो यही आपकी लाइन क्या हो जाएगी, लोअर कंट्रोल लिमिट। अब इस पे आपको 10 वैल्यू पुट करना है। तो कैसे हम पुट करेंगे, तो देखिए वैल्यूज गिवन है 0.09, 0.13, पहले सैंपल की देखो वैल्यू 0.09 है, दूसरे की 0.13। तो इस पे रखते हैं पहले की 0.09, सेकंड की 0.13, थर्ड की वैल्यू हमको दी है 0.07, 0.07, फिर हमको वैल्यू गिवन है 11, 9, 11, 9, फिर वैल्यू गिवन है 7, 4, 11, 7, 4, 11। तो 7, 4, 11 ऐसे हमें करते करते सारी वैल्यू पुट करनी है। और लास्ट में लिखा है 3 और 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 पर 3 और 10 पर 9। फिर इन सारे पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो आप ये देखिए ये वाला जो चार्ट है ये भी अपर और लोअर के बीच में है। तो इसका मतलब मीन चार्ट और रेंज चार्ट ये दोनों चार्ट अंडर कंट्रोल है। बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी डाउट है जरूर पूछेगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अपन लोग in this process both charts are
अंडर कंट्रोल, यानी दोनों चार्ट अंडर कंट्रोल हैं, ये मैंने लिख दिया डिसीजन। बोथ चार्ट इन दिस प्रोसेस, बोथ चार्ट्स आर अंडर कंट्रोल, यानी दोनों चार्ट कंट्रोल में गिवन है। तो ये मैंने सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखो मीन और रेंज निकालना सिखाया। ये क्वेश्चन हमें गिवन था, हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन थे, सैंपल साइज और सैंपल थे 10। पहले मैंने आपको मीन और रेंज निकालना सिखाया, ये लिखा कैपिटल एन 10 था, स्मॉल एन 3। तो मीन और रेंज निकालने के बाद फिर मैंने क्या करा, मीन के मैंने निकालने के 2 एग्जाम्पल बताए 1 और 2, ऐसे रेंज निकालने का तरीका बताया, हाई वैल्यू माइनस लो वैल्यू। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन में ये फॉर्मूले लगवाए, फॉर्मूले लगवाने के बाद फिर मैंने आपको क्वेश्चन में दोनों के चार्ट बनवाए। यानी याद रखो जब मीन और रेंज चार्ट का क्वेश्चन आएगा तो हमको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो ये पर्टिकुलर हमारा आज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। किसी को भी डाउट हो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9039514790। अगर आपको डेमो क्लासेस लेनी है तो भंवर कुआं सेंटर पे आके आप मॉर्निंग और इवनिंग में कभी भी डेमो क्लास ले सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल तरीका, घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। बस आपको निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके ये सारे लेक्चर मैंने टॉपिक वाइज उसमें सीरियल से डाल दिए हैं, डाउनलोड कर दिए हैं। अगर आप मिनिमम प्राइस परचेज करते हो तो ये सारा सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा।